प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हिंदू धर्म में हर एक व्रत और त्योहार का विशेष महत्व है। साथ संगत, हर व्यक्ति देवी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उनका पूजन अत्यंत फलदायी होता है। साथ संगत जी, ऐसे ही व्रत त्योहारों में से एक है हरतालिका तीज यानी हरियाली तीज का त्योहार। दिन सुहागिन स्त्रियों माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगते हैं। साथ संगत, यह कुमारी कन्या भी हरतालिका तीज का व्रत अच्छे पति की कामना हेतु रखती है। साथ संगत जी, हरतालिका तीज में सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूरे मनयोग से पूजन और कथा करती है। साथ संगत जी, और पति की लंबी आयु की कामना करती है। साथ संगत, हरियाली तीज व्रत से जुड़ी एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म दिया। माता पार्वती वालेवत्था से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी। साथ संगत जी, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्ष तक घोर तप किया था। साथ संगत, इतनी कूनी अनाज खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किया। माँ की विकाल स्थिरता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। वैसे कि जल देने वाली गर्मी में प्राचीन से शरीर को तपाया। सावन की मधुर धारा वर्षों में खुले आसमान के नीचे बिना अनाज जल ग्रहण के समय व्यतीत किया। साथ संगत, उनके पिता इस कष्ट साध्य तप्त को देखकर बड़े दुखी होते थे। साथ संगत, एक दिन दीदी पार्वती की तपस्या को देखकर नारद जी महाराज हिमालय के महल में पधारे। नारायण नारायण वह स्वागत गीत से घिरा। भगवान विष्णु ने यह उपस्थिति पार्वती कठोर तप किया इससे कि पुत्री से विवाह करना चाहते थे। साथ संगत, इस सतब में आप अपने तो यह चिंता करना चाहते तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो साक्षात ब्रह्मा है, महेश है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सब सुख को प्राप्त करे। साथ संगत जी, ताकि सार्थकता इसी में है। साथ संगत, कि घर जाकर उसकी पुत्री घर से अधिक पर्वतराज हिमालय की स्वकीर्ति प्रकार नारद जी विष्णु जी के विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाए। साथ संगत जी, मगर इस विवाह के संबंध की माँ पार्वती के कानों में पड़ी तो उनके का ठिकाना ना रहा। पार्वती विष्णु भगवान शिव विवाह के बारे में सुनकर तुम दुखी हो गई। मैंने सच हृदय से भगवान भोलेनाथ का वर्णन किया, किंतु मेरे पिता ने
विवाह निश्चित धर्म संकट में अब क्या करूं, छोड़ देने के अतिरिक्त आप कोई भी उपाय नहीं बचा रही है। पार्वती, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। साथ संगत, नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में वृद्धि जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पथ उसी से निभा करे। सचिव लोकप्रिय निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। साथ संगत, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ। साथ संगत, जो साधन थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। साथ संगत, वहीं तुम साधन में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। साथ संगत, अब इस प्रकार की बात सुनकर देवी पार्वती ने ऐसा ही किया। साथ संगत, अपनी पुत्री को घर पर ना पाकर पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित हो गए। साथ संगत, मेरी पुत्री ना जाने कहाँ चली गई। साथ संगत जी, विष्णु जी से विवाह करने का प्रण कर चुके हैं। साथ संगत, भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए। साथ संगत, और कन्या घर पर ना हो तो कहीं मुंह दिखाने योग भी नहीं। साथ संगत, मुझे पार्वती को खोजना होगा। साथ संगत जी, पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की खोज शुरू कर दी। साथ संगत जी, पार्वती के साथ नदी के तट पर एक गुफा में शिव की आराधना में तित्य होकर नक्षत्र तथा उस दिन माता पार्वती ने शिव के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत रात भर भगवान शिव की संतुति और शिव और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का आसन डोलने लगा। साथ संगत, उनकी समाधि टूट गई और वह देवी पार्वती के समक्ष प्रकट हुए भी। साथ संगत, पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह प्रभु से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ली। तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी। मेरे बचपन से आपको अपना पति मान लिया था। साथ संगत, मैं आपको रूप में आप मुझे स्व सुखों की और सौभाग्य की पार्वती होगी। साथ संगत, कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से देवी पार्वती के प्रेम और विश्वास की तपस्या की थी। साथ संगत, और भगवान शिव उन्होंने मनोवांछित वरदान देकर अंतर्धान हो जाते हैं। साथ संगत जी, समय अपने दरबारियों से गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती को खोजते हैं। साथ संगत जी, वह पूछते हैं, पुत्री, तुम्हारी ऐसी कठोर तपस्या का क्या कारण है। साथ संगत जी, तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे अत्यधिक दुख और पीड़ा हो रही है। साथ संगत, चलो पुत्री, महल वापस चलो। मुझसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जा रही थी। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में विधन मेरी
तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। साध संगत जी, आज मैं अपनी तपस्या की कोष्ठी पर खरी उतर चुकी हूँ। साध संगत, आप क्योंकि विश्वास जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे। साध संगत, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। साध संगत जी, अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर महल वापस जाऊंगी कि आप मेरा विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। देवी पार्वती के दृश्य को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए। साध संगत, और देवी पार्वती को घर लेकर कुछ समय के पश्चात समर्थ विधि विधान से भगवान भोलेनाथ हमको और देवी पार्वती का विवाह कम पर्वत की सुखल तिथिया को देवी पार्वती ने महादेव की आराधना करके जो व्रत किया था। साध संगत, उसी के फलस्वरूप उनका विवाह होता है। साध संगत, मैं दिन से हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो गया। साध संगत, कहा जाता है जो कोई सुहागिन स्त्रियां और कुमारी कन्या इस व्रत को करती है। साध संगत जी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उन्हें मनवांछित फल देती है। साध संगत जी, इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक व्यक्ति को हरियाली तीज व्रत पूरी निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। साध संगत, की सुधनता की शादी के बाद पहली हरियाली तीज थी। साध संगत जी, वह इस त्योहार को लेकर बहुत उत्सुक थी। साध संगत, माँ कब तक पहुँचना होगा आपका, मैं खाना बनाकर रख लेती, सुधा अकेली जाऊंगी, बस तुम्हारे पिताजी स्कूल गए हैं। साध संगत, उनको क्लास लेनी है। साध संगत जी, आज स्कूल में बच्चों के एग्जाम हैं, इसलिए वह नहीं आ पाएंगे, पर तुम तो एक दिन मेरे पास रुक जाना। नहीं बेटा, यह घर अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे पापा पीछे अकेले परेशान होंगे कि अगर माँ से चिपक चिपक कर फोन पर बातें खत्म हो गई तो घर के बने घी बनाने जा रही थी तो वही पूछ रही थी, वह घी बनाने रसोई में चली जाती है। साध संगत, बेचारी अकेली ढेर सारी घी बनाते रहती है। साध संगत जी, भगवान शिव और माता पार्वती का पुण्य मिलन हुआ था। साध संगत जी, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुण्य जन्म के बाद यह दिलने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। साध संगत जी, भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया था। साध संगत जी, तुमने सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। साध संगत जी, इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। साध संगत, एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवसिंह नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। साध संगत जी, आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। साध संगत,
और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। साथ संगत यह समाचार नारद जी के विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हारे पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था सत्संगत जी, और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को भी बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे एक घने वन में छुपा दिया। सत्संगत वह वन ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी पहुंच सकते थे। सत्संगत इस वन में तुम लगातार तप करती रही। सत्संगत जी पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। सत्संगत जी वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु पर्वत लेखा पर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। सत्संगत जी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हारे नहीं ढूंढ पाए। सत्संगत क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। सत्संगत जी तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तब से प्रश्न होकर मैंने तुम्हारे मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हारे खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हारे वह देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। सत्संगत तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है। सत्संगत जी और इसके लिए घोर तप किया। सत्संगत और आज यह तप सफल हो गया। भोलेनाथ ने मेरे वन कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार है तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराए। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनोवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करिएगा। इस दिन महिला अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती है। सत्संगत जी प्यारे प्यारे सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिएगा, धन्य निरंकार जी।